तो भाइयों अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे और ये बात हम किसी को भी बता देना अपने अराउंड, तो तुमने भी नोटिस किया होगा, लोग बोल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ये कराया गया है। और इसके पीछे ना 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी का वीडियो भाई साहब, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि इस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर, क्योंकि उनको किसी भी एजेंसी पे भरोसा नहीं है। और दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि अजीत पवार बहुत ही जल्दी बीजेपी छोड़ने वाले थे, जो कि ममता बनर्जी ने भी ये चीज़ें कही और पहले से ये चीज़ें चली हुई आ रही थी। और तीसरी बात भाई साहब, जो कि सबसे खतरनाक है, कि विकिपीडिया पे इनके प्लेन क्रैश होने से पहले ही विकिपीडिया के एडिटर ने अपडेट कर दिया था कि अजीत पवार अब नहीं रहे। तो ये कैसे हो सकता था? क्या ये पहले से प्लान था? और प्लान था तो किसको किसको ये चीज़ें पता थी? अब इस चीज़ के दावे जो भी है भाई साहब, हमें तो कुछ भी क्लियर पता नहीं। ये क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई और इसके दावे हैं उन्हीं के कि विकिपीडिया पे पहले से ये चीज़ें अपडेट हो गई थी। तेजच्या आधीचे ऑफिसमधून कसे निघाले 27 जनवरी सर्विंग विथ एकनाथ शिंदे? अभी तक जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, प्लेन क्रैश का रीजन बताया जा रहा है कि क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी, जबकि एक सीसीटीवी फुटेज भी आया जिसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि इतनी दूर का ये फुटेज है, फिर भी साफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो फिर कैसे, क्या ये प्लेन से दूर से मतलब दिखाई नहीं देता क्या? मतलब सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है पर प्लेन के पायलट को नहीं दिखाई दिया। थोड़ी सी अजीब चीज़ें हैं। इससे पहले भी कई सारे प्लेन क्रैश हुए हैं, जैसे कि अहमदाबाद, उससे पहले भी हुआ है, जिसमें कि कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई बड़ा आदमी जो कि इंडस्ट्रियल था या फिर किसी न किसी चीज़ों से जुड़ा हुआ था या फिर कोई चीज़ें वो लीक करने वाला था, किसी बड़े लीडर के लिए खतरा था और वो हमारे बीच नहीं रहा। तो क्या अजीत पवार भी किसी चीज़ का शिकार हुए हैं या फिर नॉर्मल एक एक्सीडेंट है और इसके बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए?